चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अपन को समझना है, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं और सबसे पहले तो कुछ फॉर्मूला लिख देता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट के, कंपाउंड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले लिख देता हूं आप लोगों की तसल्ली के लिए। वैसे मैं तो यूज करूंगा नहीं अभी। तो कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट मतलब मिश्र धन का, क्या होता है भाई, पी टू 1+r/100 की पावर, यही होता है। और उसके बाद सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट से अपन इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो आप, है ना, से प्रिंसिपल माइनस माइनस कर दो। तो अमाउंट का फॉर्मूला ये हो गया, जैसे हम प्रिंसिपल को माइनस कर, ये माइनस कर दिया। अगर यहां से प्रिंसिपल कॉमन लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा, 1+r/100 की पावर t -1। ये हो गया अपना सीआई, ठीक है। ये कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, आप ये भी याद कर सकते हो, इंटरेस्ट में ये भी याद कर सकते हो। ये तो हो गए फॉर्मूले की बात कि प्रिंसिपल है आपका 10,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है 10% और समय दिया है 2 महीने, समय दिया है 2 महीने। तो इस क्वेश्चन से हम एसआई और सीआई का डिफरेंस सीखते हैं कि मतलब क्या अंतर होता है दोनों में। तो सबसे पहले तो एसआई की बात करते हैं, अपन एसआई निकालते हैं, ठीक है। तो एसआई में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो ब्याज लिया जाता है वो किस पर लिया जाता है, प्रिंसिपल पर लिया जाता है। प्रिंसिपल पर जितना भी ब्याज मिलता है उस ब्याज को आप जोड़ दो तो वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है ना। अब देखो प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल क्या है अपना, 10,000 रुपए, प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, ठीक है। पहले साल का निकालो, पहले साल कितना परसेंट ब्याज लग रहा है, 10%, इसका 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1,000, ठीक है। इसके बाद दूसरे साल का निकालेंगे प्रिंसिपल का 10% तो ये आ जाएगा 1,000। तो प्रिंसिपल पर एक ये ब्याज मिला, एक ये ब्याज मिला, तो आप सिंपल इंटरेस्ट बोल दोगे कितना, 2,000। लेकिन जब आप सीआई की बात करेंगे, सीआई की बात करें अपन, तो सीआई में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है। प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलता ही मिलता है, ब्याज का भी ब्याज अपन ले लेते हैं। कैसे कि जैसे 10,000 रुपए अपना क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ, ठीक है। पहले साल का ब्याज निकालते हैं तो एक ही तो राशि है, प्रिंसिपल ही तो है, इस पर ब्याज निकाल दो, कितना परसेंट, 10%, इसका 10% हो जाएगा 1,000 रुपए, ठीक है ना। एक ही राशि थी, अपन ने ब्याज ले लिया, खत्म किया, ठीक है। और कोई ब्याज तो था नहीं तो उस पर भी ब्याज ले लेते, एक ही राशि थी, ब्याज दिया, खत्म कर दिया। अब दूसरे साल के लिए क्या करेंगे, इतनी राशि दिख रही है ना, दोनों पर ब्याज लेंगे, मतलब प्रिंसिपल पर तो ब्याज लेंगे ही लेंगे, इसका 10% निकालेंगे तो 1,000, और ब्याज पर भी ब्याज ले लेंगे। लेकिन सीआई एसआई में अपन ब्याज पे ब्याज नहीं ले रहे थे, ब्याज एसआई में अपन क्या कर रहे थे, प्रिंसिपल पर ब्याज ले रहे थे। ऐसा ब्याज जो सिर्फ प्रिंसिपल पर लिया जाता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, और जहां पर ब्याज पे भी ब्याज लगने लगे तो वो होता है सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस पर ब्याज ले लिया, दो राशि दिख रही थी अपन को सेकेंड ईयर में, इस पर ब्याज ले लिया 1,000, इस पर भी 10% ले लो 100, तो टोटल सीआई कितना हो जाएगा आपका, 1,000 1,000 2,000 2,000 और 100, 2,100। ये होता है आपका सीआई एसआई का डिफरेंस, मतलब सीआई और एसआई में डिफरेंस ये होता है। और अगर सीआई एसआई का डिफरेंस पूछ लिया जाए तो 2,100 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 100, ठीक है। अब थोड़ा एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। प्रिंसिपल दिया इन्हें 3,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए इन्हें 16 सही 2/3%, और समय दिया है 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष, ठीक है। सबसे पहले तो आप सीआई बताओ क्या होगा, है ना। इस क्वेश्चन को समझते हैं अपन पहले। तो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% को अगर मैं बोलूं कि फ्रैक्शन में वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे इसको लिखते हैं अपन 1/6। इतना परसेंट निकाल दो चाहे 1/6 निकाल दो, एक ही बात होती है, इतना तो आप समझते हैं, है ना। अब देखो 3,600 रुपए हो गया आपका प्रिंसिपल, 3,600 रुपए हो गया प्रिंसिपल। पहले साल का सीआई निकाल दो, एक ही तो राशि है भाई, इसका 1/6 निकाल दो, इसका 1/6 निकालेंगे तो आएगा 600,
ठीक है। फिर दूसरे साल पर आ जाओ, दूसरे साल का अब दूसरे साल के लिए कितनी राशियां हैं आपके पास, ये देखो, एक तो ये है, एक ये है ना, दो राशियां हैं। इस पर तो ले ही लो आप 1/6, इसका 1/6 निकालेंगे तो 600, और इसका 1/6 निकालेंगे तो 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अभी तो ये डायग्राम हुआ है, अभी हमें निकालना है सबसे पहले तो सीआई। सीआई क्या होगा, तो प्रिंसिपल को छोड़ दो, जो भी बचेगा वो सीआई होगा। प्रिंसिपल को छोड़ दो, जो बचेगा वो क्या होगा, सीआई। ये हो जाएगा आपका सीआई। ठीक है, तो नीचे यहां पर लिखते जाते हैं। अगर सीआई पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 600, 600, 1200 और 100, 1300, 1300 रुपए। ठीक है, अगर आपसे एसआई पूछ लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया एसआई और सीआई का, एसआई भी पता होना चाहिए, तो इसमें प्रिंसिपल पर कौन कौन से ब्याज मिले, एक ये वाला मिला और एक ये वाला मिला, तो ये एसआई है, ये भी एसआई है, तो 600 और 600, 1200, ये हो गया आपका एसआई। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड ईयर का सीआई बताओ, सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर का मतलब दूसरे साल का, दूसरे साल का सीआई ये है 600 और 100, 700, 700। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सीआई और एसआई का अंतर, सीआई और एसआई का अंतर बताइए, तो सीआई तो ये हो गया, एसआई क्या था अपना, एसआई था आपका ये, एसआई था आपका ये, ठीक है ना, ये क्या था अपना एसआई, एसआई ब्लू कलर से है एसआई, तो ये एसआई है, ये सीआई है। अगर सीआई में से ये एसआई माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 100 ही तो बचेगा। देखो यहाँ पे 1300 में से 1200 माइनस किया तो क्या बचा, 100। तो जब भी आपको सीआई एसआई का डिफरेंस पूछें तो आप समझ जाना, तो साधारण ब्याज वाली लाइन है, ठीक है ना, कौन सी वाली लाइन, साधारण ब्याज वाली लाइन है। जो सिंपल इंटरेस्ट वाली जो लाइन है, के नीचे वाला जो डेटा होता है ना, वो होता है आपका सीआई एसआई का डिफरेंस। ठीक है ना, ये क्या होता है आपका सीआई एसआई का डिफरेंस। जो सिंपल इंटरेस्ट वाली लाइन है उसके नीचे वाला पूरा डेटा होता है आपका सीआई एसआई का डिफरेंस, 100 रुपए। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं आपसे, अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड ईयर के सीआई और फर्स्ट ईयर के सीआई का डिफरेंस बताइए, सेकंड ईयर के सीआई और फर्स्ट ईयर के सीआई का डिफरेंस बताइए, तो आप बोलोगे कि ये 600, सॉरी 700 में से 600 माइनस करेंगे, मतलब अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 600 से 600 कटेगा, बचेगा क्या आपका, तो बचेगा। क्लियर है ना, इतना तो। अगर आपसे अमाउंट पूछा जाए, आपसे अमाउंट पूछा जाए तो अमाउंट क्या बोलोगे आप, अमाउंट बोलोगे ये हो गया सीआई 1300 और प्रिंसिपल और जोड़ दो, मतलब ये जो पूरा होता है, जो पूरा डायग्राम होता है वो होता है आपका अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल को भी ऐड कर दो, तो 1300 में 3600 जोड़ देंगे तो 4900 हो जाएगा, 4900। इतनी बात तो सबको क्लियर है ना। प्रिंसिपल है आपका 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई आपकी 10%, और समय दे दिया मैंने 3 साल। ठीक है, प्रिंसिपल है 10,000, 10,000 रुपए। ठीक है ना, अब इसके बाद पहले साल पे आ जाओ, पहले साल का सीआई, एक ही तो राशि दिख रही है, इस पर कितना परसेंट लेना है अपन को, 10%, इसको 10% निकालो, 1000, पहले साल का खत्म, क्योंकि एक ही राशि तो दिख रही थी, कर दिया। ठीक है, अब देखो, तो अपन थोड़ा सा नहीं लगाते, नहीं बनाते। अब सेकंड ईयर पे आ जाओ, सेकंड ईयर पे आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड ईयर के लिए कितनी राशि दिख रही है यहाँ बताओ, एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, तो दोनों पर ब्याज ले लो। दूसरे कलर से बनाएं क्या, दूसरे कलर से बना देते हैं, तो रहने दो, दोनों पे ब्याज ले लो, कितना ले लो, 10%, इसका 10% 1000, और इसका 10% निकालेंगे तो 100। 1000 का 10% क्या होगा, 100 होगा। दोनों पर ब्याज दे दिया, एक के नीचे एक लिख दिया, सेकंड ईयर का ब्याज हो गया। अब आ जाओ आप थर्ड ईयर पर, थर्ड ईयर पर आप, ठीक है, कितनी राशि दिख रही है, 4, चारों पर ब्याज लगेगा, और वो भी कितना परसेंट लगेगा, 10%। इसका 10% निकालेंगे तो 1000, इसका 10% निकालेंगे तो 100, इसका 10% निकालेंगे तो 100, और इसका 10% निकालेंगे तो 10। ठीक है, अब देखो, अपन डालते हैं सबसे पहले फर्स्ट ईयर का सीआई। फर्स्ट ईयर का सीआई क्या हो जाएगा, ये है भाई फर्स्ट ईयर का सीआई,
ये रहा, ये फर्स्ट ईयर का सीआई। सेकंड ईयर का सीआई पूछेंगे तो ये रहा भाई सेकंड ईयर का सीआई। ठीक है, कितना बोलोगे आप, 1000 और 100 1100। अगर आपसे थर्ड ईयर का सीआई पूछा तो आप बोलोगे ये 1210। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया सीआई 3 साल का सीआई, 3 इयर्स का सीआई पूछ दिया आपसे, तो क्या बोलोगे, 3 साल का सीआई, आप बोलोगे इन सबको जोड़ दो। हाँ, क्या होगा 3 साल का सीआई, क्या होगा, क्या होगा भैया, क्या होगा, क्या होगा 3 साल का सीआई, जो सीआई होगा वो होगा ये 3 साल का। ठीक है, 2 साल का कितना होगा, इतना होगा। तो 1000 1000 1000 3000 3310, 3310, 3310। अब आप बताइए 3 साल का सीआई क्या होगा, एसआई क्या होगा, 3 साल का एसआई क्या होगा। तो आप बोलोगे प्रिंसिपल पर कौन कौन कितना कितना ब्याज मिला, 1000, ये वाला 1000 और ये वाला 1000, तो 1000 1000 1000 3000, 3 साल का एसआई हो जाएगा 3000। क्लियर है ना भाई। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस बताइए, सीआई और एसआई का डिफरेंस बताइए, तो आपको ये सीआई और एसआई का जोड़ कर, सीआई को टोटल किया फिर एसआई को टोटल किया, दोनों को माइनस किया 310 आ गया, ऐसा नहीं बताना है, ऐसे नहीं बताना है आपको। आपको डायरेक्ट एसआई देखना है। एसआई कहां पर है, यहां पर एसआई वाली लाइन ये है एसआई, ये है एसआई। इसके नीचे वाला जो अपना एसआई वाली लाइन है, इसके नीचे वाले पूरा डेटा जोड़ दो। इसके नीचे कौन सा डेटा है, 100 100 100 300 300 और 10 310, तो 10, ये हो जाएगा आपका सीआईएसआई का डिफरेंस। ठीक है ना। अगर आपको ये पूछा जाए कि 3 साल के तीसरे साल के सीआई और दूसरे साल के सीआई का डिफरेंस बताइए, तीसरे साल के सीआई और दूसरे साल के सीआई का डिफरेंस बताइए, तो तीसरे साल का सीआई तो ये रहा 1210, और दूसरे साल का ये रहा 1100। अगर 1210 में से 1100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 110, 110 हो जाएगा। इसको और कैसे देख सकते थे कि भाई अगर इसमें से इसको माइनस करना है तो 1000 से 1000 कटा, 100 से 100 कटा, तो बचा कितना, 100 और 10, तो 10। क्लियर है ना। और अमाउंट निकालना है तो ये 1000 और जोड़ दो, ये सीआई 3310 आया था, इसमें 1000 और जोड़ दो, तो 3 साल का जो अमाउंट रहेगा, अमाउंट बोल दोगे आप 13310, ये हो गया आपका। तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपको, है ना, पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। 21,600 रुपए, 21,600 रुपए पर, 21,600 रुपए पर 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% वार्षिक दर से 3 साल के, क्या ही है, 21,600 तो हो गया अपना प्रिंसिपल। और इसको लिखते हैं भाई साहब अपन, इस चीज को लिखते हैं अपन 1/6, है ना। ये सब तो याद होंगे परसेंटेज वैल्यू, याद नहीं है तो कर लेना यार, बहुत दिनों से बोल रहा हूँ मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ, याद कर लो। तो पहले साल का सीआई 1/6 निकाल दो इसका, ये हो जाएगा 3600। चलो दूसरे साल के सीआई पे आ जाओ, इसका 1/6 निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे, तो इसका 1/6 हो जाएगा 3600, और इसका 1/6 निकालेंगे तो 600। तीसरे साल पे आ जाओ, इसका 1/6 निकालेंगे 3600, इसका 1/6 निकालेंगे 600, इसका 1/6 निकालेंगे तो 600, और इसका 1/6 निकालेंगे तो 100। ठीक है। अब देखो, अगर इनने पूछा कि भैया क्या ही बताइए, सीआई बताइए, तो हम सभी को जोड़ देंगे, इन सभी को, इन सभी को, कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 10,800, 10,800 में 1800 जोड़ दो, 10,800 और 800 कितना हो जाएगा, 11,600, मतलब 12,600, 12,600 और 12,700, ये हो जाएगा 12,700। यही होगा कि नहीं, देखो जल्दी से चेक करो, 19 तो जोड़ दो आप 10,800 में, 12,700 सही है। ठीक है,
अगर ऐसा ही पूछा जाए तो 36 36 36 108 10,800। अगर 3 साल का ऐसा ही पूछा जाए, 3 साल का ऐसा ही पूछा जाए तो आप बोलोगे यहाँ पर 10,800। अगर आपको 3 साल का CISI का डिफरेंस पूछ लिया जाए, साल के CISI का डिफरेंस पूछ लिया जाए आपसे, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ये हुई SI वाली लाइन और ये हो गया आपका CISI का डिफरेंस, 600 1800 और एक 1900 हो गया, तो हो गया CISI का डिफरेंस। क्लियर है? अगर तीसरे साल के CI और दूसरे साल के CI में अंतर पूछ लिया आपसे, क्या बोलोगे? ये तीसरे साल का, ये दूसरे साल का, 3600 से 3600, 600 से 600 और 600 और कितना बचा? 500, 4900। ठीक है। अगर ये पूछेंगे तो आप बोल देंगे 4200। अगर ये पूछेंगे पहले साल का तो ये पूछेंगे, आप बोल दोगे 3600। पहले साल का 3600, दूसरे साल का CI 4200, तीसरे साल का 4900। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर मैंने प्रिंसिपल दे दिया आपको 4900, 4,900 रुपए पर 4,900 रुपए पर 14.2/7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का अमाउंट बताइए। 2 साल का अमाउंट बताइए। अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/7 है, इसका मतलब क्या होता है? अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/7 है तो इसका मतलब ये होता है, नीचे वाला है आपका प्रिंसिपल और ऊपर वाला है आपका इंटरेस्ट। ठीक है? कितने साल का? 1 साल। कितने साल का? 1 साल का। ठीक है? और महीने की बात की जाए तो 1 महीने। अगर रेट एनुअल है तो ऊपर वाला 1 साल का, अगर मंथली है रेट तो ऊपर वाला जो है वो 1 महीने का ब्याज है। ठीक है? चलो, तो हमें अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल दिया, अमाउंट निकालना है। आप मुझे कुछ चीजें बताओ। अगर प्रिंसिपल यहाँ पर 7 है, अगर प्रिंसिपल यहाँ पर 7 है, ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब लौटाएगा कितना? पहले साल की बात कर रहा हूँ मैं, तो पहले साल की बात कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे 7 में एक ब्याज हो गया तो 8 लौटा देंगे। अमाउंट मतलब क्या होता है? समय के बाद में ब्याज जोड़कर लौटाई गई राशि, वो अमाउंट होती है, मिश्रधन होता है। 7 में 1 साल का ब्याज 7, एक जोड़ा तो ये हो गया कितना? 8। 8 लौटा दिया, 7 उधार लिया, 8 लौटा दिया। ठीक है? अगर अब मैं दूसरे साल की बात करूं, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे कि दोनों का वर्क कर दो। क्यों? क्योंकि हर साल 1/7 1/7 ही तो रेट लग रही है। पहले साल भी 1/7 रेट लगेगी, दूसरे साल भी 1/7 रेट लगेगी। चलो, अभी दूसरे साल के लिए निकालते हैं ना, 2 साल के लिए नहीं, दूसरे साल के लिए। तो फिर से दोहरा रहा हूं मैं। अगर 2 साल का निकालना है तो आप वर्क करोगे, 2 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो निकालना है तभी आप स्क्वायर करोगे। अगर हमें दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट देखना है, दूसरे साल और 2 साल में अंतर होता है, ठीक है ना? दूसरे साल ये होता है और दोनों साल क्या होता है? 2 साल ये पूरा होता है। समझ रहे हो ना? तो दूसरे साल भी तो यही रेट लग रही है, बोल रहे हैं 14 सही 2/7% लग रही है, मतलब 7 उधार लेगा और कितना लौटा देगा? ये 8 लौटा देगा। अब देखो, अगर इंटू कर दिया जाए तो 7 का 7 में इंटू किया 49 और 8 का 8 में इंटू किया 64। तो अगर दोनों साल की बात करें, दोनों साल की बात करें तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो कितना हो गया? 49 64, है ना? अगर तीसरे साल की बात करते तो तीसरे साल भी 7 उधार लेते और 8 लौटा देते। 3 साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या हो जाता? 7 का 3 बार इंटू करते तो 343 और 8 का 3 बार इंटू करते तो 512, तो 343 रेशो 512। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर 1 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो देखना है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से देख सकते हो, 7 उधार दिया 1 लौटा दिया। अगर 2 साल की बात करें, सेकंड ईयर में 2 साल की, 2 साल के प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो क्या होगा? तो आप बोलोगे इसका वर्क कर दो 49 और इसका वर्क कर दो 64। ठीक है? अगर 3 साल के प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें तो 7 का घन कर दो 343 और 8 का घन करेंगे तो 512। क्लियर है? चलो,
अब देखो यहाँ पर, यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं अपन कि अगर इनने बोला है कि 2 साल का अमाउंट बताना है, तो आपका देखो प्रिंसिपल क्या है, 2 साल का रेशो क्या होता है इस रेट के हिसाब से, इस रेट के हिसाब से 2 साल का रहता है 7 का वर्ग कर दिया 49 और 8 का वर्ग कर दिया 64। तो प्रिंसिपल अपने पास है 49, लेकिन इनने प्रिंसिपल दिया है 4900 और हमें निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट हो जाएगा 64। 64 बराबर क्या, तो 49 से एक बार काटा, ये 100 बार, 100 का 64 में इंटू कर दिया, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 6400। अमाउंट कितना आ जाएगा 6400। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, तो आपने 2 साल की बात कर रहे हैं ना, 49 उधार लिया था 64 लौटा दिया, तो इंटरेस्ट कितना लगा देखो, 64 में से अगर 49 माइनस करें तो 15 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना था 100, तो सीआई हो जाएगा 1500, यही हो जाएगा 1500। प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई की बात करेंगे, किस किसकी, प्रिंसिपल अमाउंट और सीआई की बात करेंगे, तो आप रेशियो मेथड लगा सकते हो, आप रेशियो मेथड लगा सकते हो, तो मेथड अपन ने बाद में सीखी ना अभी, वो रेशियो मेथड आप लगा सकते हो। लेकिन इनके अलावा अगर वो कुछ पूछता है, इनके अलावा अगर उन्होंने पूछ लिया कि सीआईएसआई का डिफरेंस बताओ, तो आपको परेशानी जाएगी। बात समझ में आ रही है। अगर तरीके से आसानी से सीधे साधे इन्हें पूछ लिया कि भाई प्रिंसिपल ये है अमाउंट बताओ, प्रिंसिपल ये है सीआई बताओ, सीआई ये है अमाउंट बताओ, सीआई ये है प्रिंसिपल बताओ, एक चीज दी है दूसरी चीज पूछ ली, तीनों चीजों में से एक दी है और दूसरी चीज पूछ ली, तो आप रेशियो मेथड लगाओ, सबसे आसान तरीका। क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल दिया मैंने 5000 रुपए, प्रिंसिपल दे दिया मैंने 5000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी मैंने 20%, टाइम दे दिया मैंने 2 साल, और आपको पूछ लिया अमाउंट और सीआई, अमाउंट भी बताओ और सीआई भी बताओ। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि 2 साल, 2 साल की बात की है, 2 साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों का रेशो हो जाएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो हो जाएगा, क्योंकि 20% का मान होता है 1/5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग और ये हो जाएगा 6 का वर्ग, क्योंकि 5 उधार लेके एक ब्याज लगा, क्या हो गया, तो वर्ग करेंगे ना 2 साल में, 3 साल में क्या करते हैं क्यूब कर देते हैं, घन कर देते हैं, ये 2 साल के लिए हो जाएगा 25 और 6। तो प्रिंसिपल आपको दे के रखा है इनने 5000, आपको निकालना है अमाउंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चलो तो 25 से काटो, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, 25 से काट दो आप, 25 से काटा एक बार और ये 200 बार, तो एक का मान 200, तो 36 का मान कितना, 80 कर दो, 7200, 7200 रुपये। हाँ ये क्या आ गया अमाउंट। और अगर आपको सीआई निकालना है, सीआई कितना यूनिट है, सीआई अपना 25 से 36 लौटा दिया, 25 उड़ा लिया तो 36 लौटा दिया, तो ब्याज कितना लगा 11, इसमें से 25 माइनस किया 11 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या थी, 1 यूनिट की वैल्यू थी 200, 11 यूनिट की वैल्यू 2200। प्रिंसिपल ले लो आप 5120, तो ये ले लो आप 12 से 1/2%, और टाइम ले लो आप 3 साल, 3 साल ले लो। आप बताओ मुझे सीआई, देखो बटे 8, प्रिंसिपल और अमाउंट की अगर बात करें, 8 हो गया प्रिंसिपल और अमाउंट हो गया एक ब्याज के साथ 9, 3 साल की बात कर रहे हैं, ऊपर से, तो ये हो जाएगा 512 और ये हो जाएगा 700। अब ये दिया था प्रिंसिपल ने 5112, 5120, और हमें ये निकालना है, ये नहीं निकालना, हमें ये नहीं निकालना, ये नहीं निकालना, हमें सीआई निकालना है, तो बस हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं, 512 से एक बार और ये 10 बार, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू होगी 10 रुपए। अब जितनी भी यूनिट निकालना पड़ेगा हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आंसर। अब इतना आपने उधार लिया था, इतना लौटा दिया, यही कितना यूनिट होगा, 9 में से 2 माइनस किया 7,
2 में से 1 माइनस किया 1, और 7 में से 5 माइनस किया 2। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, एक जीरो और चिपका देंगे इसको, ये हो जाएगा आपका। टाइम दिया है इन्हें 2 साल। पहले साल रेट दे दी इन्हें 20%, 20%, और दूसरे साल रेट दे दी इन्हें 25। ये बोल रहे हैं कि अमाउंट बता दो सकते हैं अपन। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20/100 मतलब 1/5, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, ना। चलो देखो, ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट। पहले साल के लिए अगर देखा जाए तो 5 उधार लिया, 1 ब्याज के साथ फिर लौटा दिया, सही है। और अगर दूसरे साल के लिए देखा जाए तो 4 उधार लिया था, 1 ब्याज के साथ कितना लौटा दिया, 5। ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या हो जाएगा, 5 का 4 में इंटू किया 20, 6 का 5 में इंटू किया 30, हाँ, और 0 से 0 भी काट दिया तो 2:3। अब इनने क्या दिया था, इनने दिया था 2000 प्रिंसिपल, इनने दिया था प्रिंसिपल 2000, और अपना प्रिंसिपल कितना है, 2 यूनिट। 2 यूनिट का जो मान है वो है 2000। अब सबको आंसर तो पता चल ही गया होगा, 3000। 2 यूनिट का मान कितना है, 2000। हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 3 यूनिट। 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 2 से काटा एक बार, ये 1000 बार, 1000 का 3 में कर दिया, एक्स का मान मतलब अमाउंट आ गया अपना 3000। 3000